अफसोसनाक खबर से करीमाबाद के घर में गैस पाइपलाइन धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके की शिद्दत से घर की दीवार भी गिर गई। पुलिस के मुताबिक प्लास्टिक के पाइप से गैस लीक हो रही थी। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी की रिपोर्ट में। जरा सी गफलत धमाके का सबब बन गई। करीमाबाद ब्लॉक 3 में वाक़े घर के अंदर धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाके के नतीजे में घर में मौजूद बाप और उसके 2 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी शहरी के कजन ने बताया, घर में मौजूद बाप और उसके 2 बेटे जख्मी हुए। धमाका कमरे के अंदर से जाने वाली गैस की लाइन में हुआ। साथ ही है, गैस का कोई शेड्यूल नहीं है। सही है। जख्मी बाप बेटा, 2 बेटे हैं और 1 बाप है। उम्र की तकरीबन 16-17 साल उम्र है बच्चों की, और उबैद और वो है समीर, और बाप का नाम इरफान है। डीएसपी मोहम्मद रजा ने बताया कि प्लास्टिक के पाइप से गैस लीक हो रही थी। कमरे में गैस भरने से धमाका हुआ। दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। चेक करने से इनिशियली तो ये पता लगा कि ये गैस लाइन में धमाका हुआ है। गैस के मीटर लगे तो उसके साथ उनके कनेक्शन वगैरह थे, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनमें से कोई धमाका हुआ है। अब फौरी तौर पे फिर हम लोगों ने अपने बम डिस्पोजल को बुलाया कि भाई एक टेक्नोलॉजीज तो उनके पास होती हैं, वो टेक्नोलॉजी को तयन करेंगे। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये गैस की लीकेज की वजह से कोई टेक्निकली अंदर कोई स्पार्क हुआ है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों की हालत फिलहाल तो तशवीशनाक बताई जा रही, क्योंकि बच्चे जो थे वो नहीं, उनके इंजर्ड हुए ब्लास्ट की वजह से ना, उनकी टांगें यानी ज़्यादा जख्मी हैं वो इस टाइम पे। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक के पाइप से गैस लीक हो रही थी। करीबी मोबाइल चार्जिंग पर लगे थे। प्लग से स्पार्किंग हुई, जिससे धमाका हो गया। कैमरामैन उस्मान के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। 11वीं जमात के मुतनाज़ नताइज। इंटर बोर्ड की जानिब से ग्रेस मार्क्स देने का तरीके तय नहीं हो सका। आखिरी तारीख के 22 स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए तुलबा की बड़ी तादाद इंटर बोर्ड पहुंची। इंटर बोर्ड में रश बढ़ने के बायस तुलबा और वालिदैन दोनों ही परेशान हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा आयमा खान की रिपोर्ट में। 11वीं जमात के मुतनाज़ नताइज की गुत्थी ना सुलझ सकी। कई रोज़ गुजरने के बावजूद फेल होने वाले तुलबा को ग्रेस मार्क्स देने का तरीक़ाकार तय न हो सका। स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख के बायस तुलबा की बड़ी तादाद इंटर बोर्ड पहुंची। ग्रेस मार्क्स से नावाकिफ तुलबा लंबी लंबी कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। तुलबा और वालिदैन कहते हैं, बोर्ड के अमले को भी ग्रेस मार्क्स देने से मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं। इंटर बोर्ड के चक्कर लगा लगा कर थक गए। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। स्क्रूटनी करवाने आए, अच्छा खासा रश जमा है, और ग्रेस नंबर का बोला है, उसका भी कोई प्रोसेस नहीं पता कि वो किस हवाले से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका भी कुछ पता नहीं है। तो बस अभी अल्लाह के आसरे बस बैठे हैं। ग्रेस मार्क का वज़ीर आला ने कहा तो है, पर यहाँ किसी को कोई प्रोसेस मालूम नहीं है इस बारे में कि किस तरह मार्क्स मिलेंगे। नहीं, ये बस एक आसरा दे दिया गया है। हम भी आ गए हैं कि किसी तरह हमारे पेपर क्लियर हो जाएं। निगरां वज़ीर आला ने कहा है कि 15 नंबर मैथ्स में, 12 नंबर केमिस्ट्री फिजिक्स और बॉटनी में 6 नंबर, मगर उन्होंने इसमें कहीं भी स्क्रूटनी मेंशन नहीं किया। ये पैसा बनाने का जरिया बनाया इन्होंने स्क्रूटनी को, और जानबूझ के इसमें तोसी करी ताकि पैसे की रेल पेल फिर से बढ़ सके। निगरां वज़ीर आला सिंध की जानिब से इंटर के तुलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी गई थी, जबकि स्क्रूटनी की फ़ीस 400 रुपये होने के बायस तुलबा और वालिदैन पर इजाफी बोझ डाल दिया गया। कैमरामैन सजाद के साथ आयमा खान, सिटी 21। इंटर बोर्ड का अमला ग्रेस मार्क्स देने के तरीक़ेकार से लाइल्म निकला है। और आपको बताएं कि स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख पर इंटर बोर्ड में तुलबा और वालिदैन कितारों में लगे रहे। परेशान हाल तुलबा ने कहा कि हमारा मुस्तकबिल दाव पर है, कोई लाहे अमल नहीं तय किया जा रहा। तुलबा और वालिदैन का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। क्राउड ज़्यादा है, फीस भी ज़्यादा भर रहे हैं 4, और उसके बाद भी कोई गारंटी तो नहीं दे रहे हैं कि आगे चल के ये पास करेंगे भी। सही हम लोग ये है कि फॉर्म फिल करके दे रहे हैं, अल्लाह करे कुछ हो जाए। निगरां वज़ीर आला ने कहा है कि 15 नंबर मैथ्स में, 12 नंबर केमिस्ट्री फिजिक्स और बॉटनी में 6 नंबर, मगर उन्होंने इसमें कहीं भी स्क्रूटनी मेंशन नहीं किया। ये पैसा बनाने का जरिया बनाया इन्होंने स्क्रूटनी को, और जानबूझ के इसमें तोसी करी ताकि पैसे की रेल पेल फिर से बढ़ सके। और यहाँ उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि स्क्रूटनी के बच्चों को देंगे। क्या स्क्रूटनी जिन्होंने जमा कराई उनका हक नहीं है उन ग्रेस मार्क्स पे? उनका भी लाजमी हक है, मगर ये अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। मगर ये बेज़ाब्तियाँ जो हो रही हैं यहाँ, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। सही है, अल्लाह हाफ़िज़। कोई प्रोसीजर यहाँ बताने को तैयार नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। बस कहते जी हाँ देखेंगे, अभी हमें भी कुछ भी नहीं पता है। तो ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। वो बच्चे जो 95% लेके पास होने वाले, इस शहर में 2 कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे, इतने महंगे कोचिंग में कराची वाले अपने बच्चों को और तमाम बच्चों को पढ़ाते हैं, और उस बच्चों का ये हाल है कि 44% या 40% रिज़ल्ट आया है। मैट्रिक में परसेंटेज तो मेरे बेटे की 93 बनी थी, मगर अभी इतने मार्क्स कम आए हैं।
नाज़रीन, निगरान सूबाई काबीना का अलविदाई इजलास। मुख्तलिफ महकमों के मनसूबों के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जारी करने की मंजूरी दे दी। आजीज जमाली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला हाउस में होने वाले काबीना के अलविदाई इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। काबीना में अलग अलग एजेंडाज के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए रुकूम जारी करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने इस्लाम कोट आरओ प्लांट को फ़ाल करने के लिए 43 करोड़ 41 लाख रुपए, SOS चिल्ड्रन विलेज प्रेम नगर के लिए 44 करोड़ 70 लाख रुपए, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को मुफ्त दरसी किताबों और ज़ेर तालीम बच्चों के इम्तहानी फीसों के लिए 64 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। इजलास को बताया गया कि कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के पंपिंग स्टेशन को लोड शेडिंग से फ्री करने के लिए पंपिंग स्टेशन के कनेक्शन में तब्दीली किए जाएंगे। सिंध काबीना ने लोड शेडिंग फ्री कनेक्शन की मुंतकिली के लिए 32 करोड़ 44 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। निगरान सिंध काबीना ने अपने अलविदाई इजलास में मजमूई तौर पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद रकम जारी करने की मंजूरी दे दी है। आजिज जमाली, कराची। तो नाज़रीन, महंगाई से परेशान आवाम के लिए बड़ा रिलीफ आ चुका है। शहर में अंडों की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। 15 रोज में फी दर्जन की कीमत में 180 रुपए तक की कमी आ गई। होलसेल फी दर्जन अंडे 240 रुपए तक आ गई। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मौसम में तब्दीली के असरात की बदौलत अंडों की कीमतों में भी कमी आ गई। होलसेल मार्केट में अंडे 15 रोज में 180 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से फी दर्जन अंडे 240 रुपए पर आ गए। होलसेलर्स का कहना है तलब कम होने पर अंडों की कीमतों में कमी हुई। सर असल में अंडे का रेट था बहुत ज़्यादा, तो लोगों ने पहली बात यह है कि लोगों ने खाना भी कम किया। दूसरी बात यह मौसम तब्दील होगा तो ये ऑटोमेटिक सी बात है, ये अंडे का रेट नीचे आएगा। जो जिस तरह मौसम में चेंजिंग आती है ये नीचे आता है। शहरी कहते हैं रमजानुल मुबारक से कबल दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। अंडे जो थे वो 420 हो गए थे और इस वक्त 240 मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अंडे नहीं और चीज़ों पे भी सस्ता होना चाहिए। चीनी बढ़ गई है, घी बढ़ गया है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो ये तमाम चीज़ें कम होनी चाहिए ताकि लोगों को मुकम्मल रिलीफ मिले। और रमज़ान आ रहे हैं, इससे पहले लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। शहर में रिटेल की सतह पर फी दर्जन अंडे 250 से 260 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। शार हकीम इब्ने सीना पर नाजिमाबाद टाउन इंतजामिया ने गैर कानूनी रोड कटिंग करा दी, जिसके बायस ट्रैफिक जैम और हादसात बढ़ गए हैं। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। बस्ती में सालों से गैर कानूनी रोड कटिंग संगीन मसला बनी हुई है। ये सिलसिला टाउन बनने के बाद भी जारी है। नाजिमाबाद टाउन इंतजामिया ने चंद लाख रुपए के एवज गैर कानूनी तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची की सड़क को खोदने का ठेका दे दिया। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 की शाहराह हकीम इब्ने सीना शहर को साइड एरिया से मिलाती है, जो तिजारती, रिहायशी और कारोबारी लिहाज से मसरूफ तरीन सड़क है। इसे खोदे जाने से हादसात और ट्रैफिक जाम के वाक़यात जन्म ले रहे हैं। इससे नुकसानात तो ऐसे हैं कि रात के टाइम पे मैं जैसे कि घर के लिए निकलता हूँ, ये रोड मेरा रोज़ाना का यूज़ का है। बाइक कभी लगती है एकदम गिर जाती है। कल रात में फैमिली भी गिरी है, बहुत नुकसान हुआ, बच्चे का सर भी फट गया। और उसके अलावा ये रिक्शों के फाक टूट जाते हैं। फाक टूटने के बाद रिक्शा बेकाबू हो गया, कभी किस में घुस रहा है, कभी किस में घुस रहा है। ये अलग ही रोज़ का सर्कस बनाया हुआ है। ये किस लिए गड्ढे खोदे जाते हैं हमें आज तक समझ में नहीं आया। ये 2-3 दिन पहले जो है ना इन्होंने खोदी है, इससे क्या नुकसान हो रहा है, जंप लग रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं, मैंने देखे हैं। बहुत मामला जो है ना धर्म भरम हुआ पड़ा है। हुकूमत को चाहिए कि इसको जो है ना ठीक करे और हमें गरीब लोगों को जो है ना सहूलत दे। शहरियों का कहना है कि सिर्फ 10 लाख रुपए के एवज सड़क को 7 मुकामात से खोदा जाना समझ से बालातर है। इस गैर कानूनी काम पर KMC को फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान को इंसाफ के कटोरे में लाने की ज़रूरत है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सरकारी सरपरस्ती में तजावुज़ा, सदर टाउन इंतजामिया मुलविस निकली। बंस रोड और उर्दू बाजार समेत मुख्तलिफ मुकामात पर पथारे लगना शुरू हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे जुनेद जावेद की रिपोर्ट में। शहर कायद कैसे हो तजावुजात से पाक, टाउन इंतजामिया ही माफिया का हिस्सा बन गई। सरकारी सरपरस्ती में तजावुजात कायम होने लगे। सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख ने फुटपाथ और नाले पर केबिन लगवा दिए। केबिन्स को रोजगार स्कीम का नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सदर टाउन में खिलाफ वर्जी, अदलिया ने नाले, फुटपाथ, रोड से तजावुजात हटाने का हुक्म दे रखा है। सदर टाउन के वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान मोतीवाला का कहना है कि हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, जो भी काम करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे। हम ये वहाँ रखना चाहते हैं कि किसी को तकलीफ भी ना हो और एक रोज़गार भी मिले।
तो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उसको हम बिल्कुल उसके मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे और इसकी हमने परमिशन के लिए सिंध हुकूमत को भी हम इसके ऊपर लिख रहे हैं कि हमें इसकी इजाज़त दे। हम KMC से भी बात करेंगे, मेयर साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि मेयर भी और हमारे जो चेयरमैन हैं हम खुद सब यही चाहते हैं कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम हो और जो आजकल जो नौजवान तबका बेरोज़गार है उनके लिए काम। ज़राए के मुताबिक सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख टाउन की हदूद में 1500 केबिन्स लगाने का इरादा रखते हैं। जुनैद जावेद, सिटी 21। नाज़रीन, रमज़ान से कबल ही चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। होलसेल में चीनी 8 रुपये इजाफे से 140 रुपये पर पहुंच गई है और ताजुल ने मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का तूफान, चीनी की कीमत में फिर इजाफा होने लगा। चीनी होलसेल मार्केट में 8 रुपए इजाफे के साथ 132 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो पर आ गई। अजनास के ताजिर महमूद खत्री का कहना है रमजान से कबल चीनी 150 रुपए किलो पर जा सकती है। हुकूमत कीमत कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली बनाए। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर को लाए अमल करें कि चीनी की जो इतनी कीमत जो बढ़ रही है उसकी रोकथाम के लिए कुछ कोशिशें करें कि चीनी को जो पर लगे, गरीब आदमी किस तरह अपना गुजर बसर करेगा। चीनी उम्मीद तो यही लग रही है कि 150-160 तक जाने के आसान लग रही है। चीनी की कीमतों में इजाफे पर शहरी भी फट पड़े, बोले रमजान की आमद है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है, चीनी सस्ती करके रिलीफ फराम किया जाए। चीनी के रेट बहुत बढ़ गए हैं, रमजानों से पहले चीनी के रेट कम होने चाहिए। हर चीज़ों में कीमतों में इजाफा है। अभी शब बारात आ रही है, मीठे बनेंगे लोग, चीनी का बहुत हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। रेट थोड़ा सा कम होना चाहिए ना, इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। अभी रिटेल में चीनी 150 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। तमाम नई कीमत के बाद इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। के कोरंगी 5.5 नंबर धोबी घाट में 3-3 घंटे की 4 बार लोड शेडिंग ने कारोबारी तबके को मुश्किलात से दो चार किया है। ताजर कहते हैं कि 12 घंटे की लोड शेडिंग में काम करें या आराम, भारी भरकम बिल भेजने का सिलसिला अलग से जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कोरंगी में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसकी वजह से जो कारोबारी तबका है ज़िला कोरंगी में वो इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। जिनका कारोबार बिजली पर होता है वो इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों से दो चार रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 5.5 धोबी घाट के इलाके में, जहाँ पर भी जो ताजिर हैं यहाँ पर वो लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी परेशान है। एक ताजिर हमारे साथ मौजूद है। सर, हमें बताइएगा आपको कारोबार में कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बिजली पर कारोबार? भाई लाइट का तो ऐसा है कि 3-3 घंटे की ना 4 मरतबा जा रही है। अब 24 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे लाइट आ रही है। अब उसमें काम करें या आराम करें, इतना महंगाई के अंदर ना मुश्किल हो गया हाल। अच्छा, भारी भरकम बिल भी आ रहे होंगे और फिर उसके बाद आप ये देखें, बिल अभी आया है, लाइट ना होने पे 5300, इतने महंगे बिल आ रहे हैं, इतने महंगे कि बस पूछें मत, कि खुदकुशी करने में मजबूर कर दिया आवाम को। ठीक है, यकीनी तौर पर इस वक्त शहरी जो है वो भारी भरकम बिल से तो पहले ही परेशान थे, जबकि अब जो है वो लोड शेडिंग का जो दौरानिया जो जिसमें इजाफा किया जा रहा है, 24 घंटों के दौरान 12 घंटे लोड शेडिंग यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को, ताजिरों को, रहायशियों को सबको मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि भारी भरकम बिल तो ले लिए जाते हैं लेकिन बिजली फराहम नहीं की जाती है। जी, आगा खान यूनिवर्सिटी के 25वें नेशनल हेल्थ साइंस रिसर्च सिम्पोजियम दूसरे रोज़ भी जारी है। तालिब इल्मों ने सिम्पोजियम के इनेकाद को खुश आइन करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखें, इस वक्त मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और 2 रोज़ा सिम्पोजियम का आज गालिबन दूसरा रोज़ है और इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात करना था। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फरमाइएगा कि यहाँ पर जो ये सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया है आगा खान यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम, क्या कहना चाहेंगे? शोबे सेहत से मुतल्लिक जो है यहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत जो है ज़ेर बहस थे, क्या कहेंगे? इसमें जी इस सिम्पोजियम का जो फोकस है, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तहत किस तरह प्रैक्टिस की जाए। और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से मुराद ये होती है कि वो तमाम जो डेटा और साइंस है जो किसी भी टॉपिक के बारे में हमें बताती है कि इसको करने का बेहतरीन तरीका क्या है, इस मर्ज़ का कैसे अच्छा इलाज किया जाए और कैसे तशख़ीस की जाए। तो ये एविडेंस बेस्ड जो है ये रिसर्च के ज़रिए ही बनता है और उसका तयन किया जाता है।
तो ये सारी कॉन्फ्रेंस इस बारे में थी, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस इस एविडेंस बेसिस के ऊपर ही लॉन्च की हैं, जिससे आसानी होगी। मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज जो हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के तकरीबन 138 उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उनका ये तरीक़ा इलाज उसमें लिखा होगा, बताया होगा, और डॉक्टर्स के लिए, यंग डॉक्टर्स के लिए ये एक बड़ी अच्छी रिसोर्स होगी। लेकिन एक बहुत अच्छी सोच है और बहुत ही अच्छा एक इकदाम जो है वो उठाया गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपका बेहद शुक्रिया। यकीनन ये 2 रोज़ा सिम्पोजियम है, इसमें मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जो अहम शख्सियात हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने जो है यहाँ पर से जो शिरका है उनसे गुफ्तगू की। ताहम ये जो सिम्पोजियम है इसका जो इख्तितामी सेशन है उसमें चेयरमैन HSC जनाब मुख्तार अहमद जो है शिरकत करेंगे। जी। डॉक्टर महबूब नोनारी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सिंध का सदर तैनात। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आपको बताएं, डॉक्टर महबूब नोनारी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सिंध का सदर तैनात हो चुके हैं। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो आपको बताएं कि तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डॉक्टर महबूब नोनारी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सिंध का सदर तैनात। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो डॉक्टर महबूब नोनारी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सिंध के सदर तैनात। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने रामसवामी पंपिंग स्टेशन एजेक्टर 12 का दौरा करते हुए पंपिंग स्टेशन में सीवरेज की सूरत हाल का जायजा और पंपिंग का तफसीली मुआयना किया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा एहसन अब्बासी से। एहसन, इस दौरे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रामस्वामी पंपिंग स्टेशन के 2 खराब पंप्स को जो है वो बहाल कर दिया गया। CEO वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन ने जो है वो हंगामी बुनियादों पर रामस्वामी पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। इस दौरान जो है MD वाटर कॉर्पोरेशन के साथ चीफ इंजीनियर सीवरेज जो है आफ्ताब आलम चांडी और चीफ इंजीनियर ENM भी उनके हमरा मौजूद थे, जिन्होंने तफसीली जो है वो दौरे के दौरान जो है उनको ब्रीफिंग दी गई। रामस्वामी में नकासी फराहमी आप के मसाइल की दर्जनों कंप्लेन मौजूद थी, जिसके बायस जो है ये हंगामी दौरा किया गया और शहर भर में नकासी आप के मुख्तलिफ मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल जो है वो MD वाटर कॉर्पोरेशन का कहना ये था अफसरान को कि बरोए कार लाया जाए। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी।